बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि फलातूस को जिरगे वाले खेमे से बाहर निकालने के बाद बामसी बे सरदारों से मुखातिब होते हुए कहते हैं, काई सरदारों, अब जिरगा ख़त्म हुआ चाहता है। बामसी बे की इस बात पर सरदारान एक दूसरे से सरगोशियाँ करने लगते हैं कि सरदार का इंतखाब किए बगैर जिरगा कैसे ख़त्म हो सकता है। मगर बामसी बे साउची को घूरते हुए कहते हैं, अब दुआ करें कि उस्मान जल्द वापस आ जाए। इस बात पर साउची और दुंदार बामसी बे को तकने लगते हैं कि बामसी बे ये सब कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बामसी बे दुंदार और साउची को खबरदार करते हुए कहते हैं कि अब के बाद दोबारा कोई उस्मान की गैर मौजूदगी में फैसले करने की कोशिश ना करे। बामसी बे की इस बात पर अर्तुगरुल साहब अपने खेमे में मौजूद सर के इशारे से बामसी बे की बात की तायीद करते हैं। उधर दूसरी जानिब बामसी बे अपनी बात ख़त्म कर खेमे से बाहर चले जाते हैं। इनके जाते साथ ही दाऊद आगा भी खेमे से निकल जाते हैं और फिर इदरीस और बाकी सिपाही दुंदार और साउची की तरफ देखने लगते हैं कि अब इनका क्या फ़ैसला है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब अब्दुल रहमान की जानिब देखते हुए मुस्कुराते हैं और इसके बाद कुछ सोचने लगते हैं और यहाँ पर सीन चेंज होता है। एक जानिब मंगोलों के डेरे में सरताश और जैरकोताई मंगोल नौकरों को अपनी ताकत के साथ अंदर आने से रोके हुए हैं। वहीं उस्मान और यावलक अपनी तलवारें पकड़े वार करने के लिए मौके की तलाश में हैं और फिर यकदम से उस्मान चिल्लाता है कि हटो सामने से, और फिर जैरकोताई और सरताश उनके लिए रास्ता खोलते हैं। यावलक, अरसलान और उस्मान अपनी तलवारों से दो दो करके मंगोलों का खात्मा करना शुरू करते हैं। लेकिन खेमे के बाहर मंगोल नौकरों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो इन्हें कत्ल करने के लिए खेमे में आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर जैरकोताई और सरताश अपनी पूरी ताकत से उनको रोककर खड़े हैं और इसी दौरान उस्मान एक बार फिर कहता है सामने से हटो, और फिर इसी तरह से दो और मंगोलों को कत्ल कर दिया जाता है। इतनी देर में दूसरी जानिब से बोरान और गोक्तक और इसके सिपाही वहां पर पहुंचते हैं। बोरान कहता है, हम आ गए हैं उस्मान साहब, और एन इसी वक्त उस्मान के सिपाही और बोरान गोक्तक मंगोलों पर तीर बरसा देते हैं। तीर जाकर मंगोलों के सीनों में पेवस्त होते हैं और एक एक करके मंगोल वहीं गिरने लगते हैं। तीर खत्म होने के बाद बोरान गोक्तक, गेंजे बे और दोमरोल बाकी सिपाहियों के साथ अपनी तलवारें निकालकर मंगोलों की जानिब हमला आवर होते हैं। इसी तरह सारी मंगोल फौज उस्मान को छोड़कर इन सिपाहियों से लड़ाई करने लगती है। एन इसी वक्त उस्मान भी खेमे से चिल्लाता हुआ बाहर आता है और लड़ाई में शामिल होकर बड़ी दहलेरी और महारत से दोनों हाथों में तलवारें थामे मंगोलों का सफाया करने लगता है। वहीं बोरान भी लड़ाई करते नजर आता है। एक जानिब गोक्तक भी अपनी तलवारबाजी का जबरदस्त मुजाहरा कर रहा है। दूसरी जानिब यावलक अरसलान भी बहादुरी के साथ इन मंगोलों से लड़ाई करता है। एक जानिब गेंजेबे और दोमरोल भी अपनी बहादुरी दिखाते हुए नजर आते हैं और फिर एक बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है काइयों और मंगोलों के दरमियान। उधर जैरकोताई, जो कभी मंगोलों का कमांडर था, लेकिन अब वो उस्मान के साथ मिलकर यहाँ पर मंगोलों से सीखे हुए जौहर इन्हीं पर दिखा रहा है। वहीं उस्मान भी अपनी बहादुरी दिखाते हुए फुल एक्शन में नजर आता है और दूर से ही मंगोल नौकर का निशाना लेकर इसके सीने में तलवार पेवस्त कर देता है। लेकिन एक के बाद एक मंगोल निकलकर उस्मान के सामने आने लगते हैं और उस्मान इनको अपनी तलवार की तेज धार से कत्ल करता जा रहा है। जैरकोताई भी एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल लिए मंगोल नौकरों का मुकाबला कर रहा है। उधर गेंजेबे भी मंगोलों से लड़ाई कर रहा है। इसी दौरान मंगोल की एक वार से गेंजेबे की तलवार जमीन पर जा गिरती है, लेकिन गेंजेबे तलवार के बगैर ही मंगोलों से लड़ाई करने लगता है और एक मंगोल को उठाकर जाकर दरख्त पर मारता है। लेकिन पीछे से दूसरा मंगोल भी उन पर हमला आवर होने की कोशिश करता है, लेकिन गेंजेबे यहाँ तलवार के बगैर ही अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते नजर आते हैं। उधर जैरकोताई पर भी एक मंगोल नेज़े से वार करने ही लगता है, मगर जैरकोताई अपने आप को बचाते हुए उससे नेज़ा छीनकर उसे कत्ल कर देता है। इसी दौरान जैरकोताई की नज़र गोक्तक पर हमला करने वाले एक नौकर पर जाती है तो जैरकोताई चिल्लाता हुआ दूर खड़े ही इसका निशाना लेकर नेज़ा उसे मार देता है और गोक्तक जैरकोताई की जानिब देखने लगता है कि इसने गोक्तक की जान बचाई। गोक्तक के हैरानगी से देखने पर जैरकोताई कहता है,
तलवार की दोस्ती इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती, और फिर हंसने लगता है। गोक्तक जहरकोताई की बात पर वहीं खड़ा उसे तकता रह जाता है। वहीं उस्मान का सामना आखिरी बचे हुए 2 मंगोलों से होता है। एक को दरख्त से लगाकर मारता है। इसी दौरान इसका हाथ मरोड़ रहा होता है तो एक और मंगोल पीछे से उस्मान पर हमला आवर होने की कोशिश करता है, लेकिन उस्मान उसके पेट में अपनी तलवार घोंप देता है और दोनों को वहीं ख़त्म कर देता है। और यूं एक बहुत बड़ी और ज़बरदस्त लड़ाई के बाद उस्मान और इसके सिपाहियों को फतह नसीब होती है और फिर यावलक अरसलान समेत सारे उस्मान के इर्द गिर्द जमा होने लगते हैं। इसके बाद उस्मान कहता है, मेरे भाइयों, फतह ईमान वालों की है। इस पर तमाम लोग अपनी तलवारें लहराते हुए अल्लाह अकबर की तकबीर बुलंद करते हैं। इसके बाद यावलक अरसलान कहता है, गिहातू तो अपना लश्कर लेकर यहाँ से निकल गया और हमारे लिए ये जाल बिछा गया। इस पर उस्मान कहता है, हाँ, और अब वो मज़ीद ताकतवर होकर आएगा और अब वो मंगोल सल्तनत के हाकिम के तौर पर सामने आएगा, तो फिर आ जाए, हम इसका मुकाबला करेंगे। इस पर बुरान, गोक्तक, गेंजेबे, दोमरोल अपने सर के इशारे से उस्मान की बात पर हाँ में हाँ मिलाते हैं और फिर उस्मान यावलक अरसलान को देखते हुए कहता है, हाँ यावलक अरसलान, आपने भी बड़ी बहादुरी से मंगोलों से लड़ाई की। यावलक अरसलान इस पर कहते हैं, मैंने भी आपको लड़ते देख लिया उस्मान साहब, आज के बाद मुझे कोई परेशानी नहीं होगी कि हमारी ज़मीनों को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। इस पर उस्मान मुस्कुराते हुए यावलक अरसलान को कहता है, अच्छा यावलक अरसलान, और फिर यावलक अरसलान भी उस्मान को मुस्कुराते हुए देखकर खुशी का इजहार करता है। दूसरी जानिब कबीले में साउची कहता है, फलातूस, तुम इस कबीले से बगैर कोई नुकसान उठाए वापस जा रहे हो। इस पर फलातूस मुस्कुराते हुए बामसी बे की जानिब देखता है, क्योंकि बामसी बे ने फलातूस के मुंह पर एक मुक्का रसीद किया था और वो मुक्का फलातूस को अब तक याद है। साउची कहता है, क्योंकि ये शेर की कछार है। इसी दौरान वहीं बाला और सैलजान खातून भी आकर खड़ी हो जाती हैं। साउची अपनी बात जारी रखे हुए कहता है, क्योंकि यहाँ इज्जत चाहने वालों के साथ इज्जत का ही सलूक किया जाता है। रोमी गवर्नर निकोला से कह देना कि ना कोलो चहसर, ना ही सौगत और ना ही कारा चहसर किसी के हवाले किया जाएगा। फलातूस इस पर ढिठाई के साथ खड़ा मुस्कुराता है और बामसी बे इसे टेढ़ी आंखों से देख रहे होते हैं। इसी दौरान साउची कहता है कि सिर्फ गिहातू ही नहीं, बल्कि अगर चंगेज़ खान भी अपनी कब्र से उठकर आ जाए तो वो भी हमें ऐसी जिल्लत कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकता। इस पर सिपाही अपनी तलवारें निकालकर लहराते हुए अल्लाह अकबर की तकबीर बुलंद करते हैं और एक जानिब उस्मान के सिपाही खड़े इन्हें देख रहे हैं, क्योंकि कबीले में 2 ग्रुप्स बन चुके हैं, जो कि एक साउची की तरफ है और एक उस्मान के साथ। साउची अपनी बात जारी रखे हुए कहता है, अल्लाह गवाह है कि मैंने अपने कबीले को इस जंग से बचाने की भरपूर कोशिश की थी। इसी दौरान फलातूस लीना की जानिब देखता है और लीना भी फलातूस की जानिब देखती है और गरूर से अपनी गर्दन अकड़ाते हुए साउची को देखने लगती है। साउची अपनी बातें जारी रखते हुए कहता है कि रोम और मंगोलों से जंग ना करने के लिए और सलामती से जिंदगी गुजारने के लिए मैंने खुद को बुज़दिल पुकारा जाना भी गवारा कर लिया, लेकिन अगर अब जंग तकदीर में लिखी है तो इसे चाहे दुश्मन मुझ पर मुसल्लत करे या मेरे भाई पर, मैं जंग करूंगा। साउची की इस जोशीली तकरीर से लीना काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई देती है। साउची कहता है, मैं ना अपना भाई उस्मान तुम्हारे हवाले करूंगा और ना ही ये मुट्ठी भर ज़मीन का कोई टुकड़ा तुम्हें लेने दूंगा। हम इन ज़मीनों पर इसलिए नहीं आए कि हमारे शहदा ने अपने खून देकर जो ज़मीनें हासिल की थीं वो हम इन गीदड़ भगियों से तुम्हारे हवाले कर दें। हम इन ज़मीनों पर सल्तनत कायम करने आए हैं और हम वो सल्तनत कायम करके रहेंगे। इस पर कई अवाम साउची जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।